राज्य स्तरीय युवा उत्सव में मिथिला का लोक नृत्य झिझिया ने लहराया परचम। आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर सनातन धर्म रक्षा संघ का धरना। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा देश के भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जयंती पर कार्यक्रम की गई आयोजित। केवटी थाना की पुलिस ने नेपाली देसी शराब के साथ एक महिला कारोबारी को किया गिरफ्तार। केवटी प्रखंड के ननौड़ा गांव में एक विवाहिता की ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर दिए जाने का मामला आया प्रकाश में। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने कई कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं के साथ हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में ललित नारायण मिश्र की जयंती समारोह 2024 का किया गया आयोजन। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पंचायती राज पदाधिकारी के विदाई समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र संगठन बिहार पटना द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा उत्सव पटना के रविंद्र भवन में आयोजित किया गया, जिसमें दरभंगा जिले की बेटियों ने परचम लहराया। राज्य युवा उत्सव का उद्घाटन बुधवार को बिहार के महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में दरभंगा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रिया कुमारी, तेजस्वी कुमारी, साक्षी कुमारी, काजल कुमारी, श्रुति कुमारी, रचना ठाकुर, रूपाली कुमारी, सोनी कुमारी, ब्यूटी कुमारी, रचना रानी, सपना एवं श्रीधर समूह ने मिथिला के लोक नृत्य झिझिया की शानदार प्रस्तुति से दर्शकों एवं निर्णायक सदस्यों का मन मोह लिया। इसके साथ ही सुष्मिता कुमारी ने कविता लेखन में तृतीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र एवं जिले का नाम रोशन किया। सनातन धर्म रक्षा संघ ने आसाराम बापू की रिहाई की मांग को लेकर बुधवार को गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कानून मंत्री, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन भी सौंपा। धरना में शामिल सदस्यों ने कहा कि आसाराम बापू को साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया है। पिछले 15 दिनों से उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई है। वह आयुर्वेदिक उपचार की मांग कर रहे हैं, लेकिन सह सुविधा नहीं दी जा रही है। इस मौके पर आरपी श्रीवास्तव, केदार राम, दिलीप सिंह, मदन यादव, पंकज गुप्ता आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय मिथिला संघ द्वारा जीएम रोड स्थित सीतायन के सभागार में देश के भूतपूर्व रेल मंत्री स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित की गई। उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित की गई। इस आयोजित जयंती में समारोह की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष विनय कुमार झा उर्फ संतोष झा ने करते हुए कहा कि स्वर्गीय ललित बाबू के बराबरी का नेता बिहार में आज तक न पैदा लिया है, न ही हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने रेल मंत्री में रहते हुए संपूर्ण बिहार में अनेक रेलवे के परियोजनाओं को लागू किया था, हमेशा याद किया जाता रहेगा। मिथिला विभूति भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री और अपने समय के तत्कालीन सरकार के सबसे शक्तिशाली मंत्री के रूप में स्वर्गीय ललित बाबू का नाम बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। उन्होंने अपने रेल मंत्रित्व काल में बिहार में रेलवे लाइन का जाल बिछाने का काम किया था और खासकर मिथिलांचल में उनके द्वारा जो रेलवे के क्षेत्र में जो विकास हुआ सो एक अपने आप में गौरव की बात है। आज तक मिथिला क्षेत्र में खासकर बिहार में
उनके बराबरी का कोई नेता पैदा नहीं लिया। केवटी थाना अंतर्गत दरिमा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 138 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ महिला कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया। केवटी थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष अमृता सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर उक्त जगह छापेमारी कर 300 ml का 138 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ दरिमा गांव निवासी जीवस शाह की पत्नी हीरा देवी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। केवटी प्रखंड के ननौरा गांव में एक विवाहिता की ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। केवटी थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष अमृता सिंह ने बताया कि इस मामले में मृतका के पिता मोरो थाना अंतर्गत पंडौल गांव निवासी सुंदेश्वर राय ने थाना में आवेदन देकर अपनी पुत्री के ससुर बिंदेश्वर यादव व सास इंद्रकला देवी सहित 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराया है। वहीं लड़की के ससुराल वालों पर गला दबाकर हत्या करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कुलपति सचिवालय स्थापना शाखा, कुलसचिव कार्यालय, वित्तीय परामर्शी कार्यालय, कुलसचिव डिस्पैच कार्यालय, प्राधिकार तथा परीक्षा विभाग का औचक निरीक्षण कर अनेक आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण में कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, उप कुलसचिव प्रथम डॉक्टर कामेश्वर पासवान तथा कुलपति के निजी सचिव सैयद मोहम्मद जमाल अशरफ आदि शामिल थे। कुलपति ने पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से कहा कि फाइलों को सिलसिलेवार ढंग से व्यवस्थित रूप से रखें ताकि वे ढूंढने पर तुरंत मिल सके। फाइलों की प्राथमिकता का भी ध्यान रखें और उनमें स्टिकरों का प्रयोग अवश्य करें। कार्यालय तथा उनके आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सभी जरूरी कागजातों को बंडल बनाकर रैक में रखें ताकि वे सुरक्षित रह सके। वहीं कार्य समाप्ति के उपरांत शाम में अपने कार्यालय को पुनः सुव्यवस्थित कर ही घर जाए। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर 9 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक क्लेम केस के निपटारे के लिए अधिवक्ताओं के साथ बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 11 संजय प्रिया ने बीमा कंपनियों के अधिवक्ताओं से कहा कि दावा वाद के निपटारे के लिए पक्षकारों के साथ प्री काउंसलिंग करना अति महत्वपूर्ण है। इससे मामलों के निष्पादन में आने वाली बाधाओं को आसानी से दूर किया जा सकता है। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में एनएसएस कोषांग के तत्वाधान में ललित नारायण मिश्र की जयंती समारोह 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने की। पूर्व मंत्री महोदय ने जो मेरे अनुज है राजीव जी, उनके अभिन्न मित्र हैं, इसलिए मैं इनका नाम लेता हूं उसी लिहाज से। मैं चाहता हूं कि इस इलाके से 2 बड़े इंपॉर्टेंट लीडर हुए, ललित बाबू और कर्पूरी ठाकुर, और आपके विश्वविद्यालय में कोई चैप्टर नहीं खुला तो आईपीएससी से शुक्रवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला पंचायती राज पदाधिकारी आलोक राज के विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि उनकी कार्यशैली एवं कर्तव्य के प्रति संवेदनशीलता उल्लेखनीय है और आलोक राज में वे सभी गुण हैं जो एक कुशल पदाधिकारी में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनौती को लेकर आप कितने जवाबदेह हैं, कितना संवेदनशील है, उससे आपका आने वाला कल बनता है और उससे आप आके जाते हैं कि आप किस तरह के पदाधिकारी हैं। प्रशासनिक प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। इस अवसर पर मैं लोग को विदाई का समारोह के अवसर पे बहुत सारी शुभकामना देता हूँ। नागेंद्र जी को शुभकामना हम लोग बाद में देंगे और नागेंद्र जी से नागेंद्र को मिले, और जिस प्रकार से आप लोगों ने ये बात रखा है, निश्चित रूप से आलोक में वो सारे गुण है जो एक पदाधिकारी में होना चाहिए।